पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं ज़्यादा गोरी तो नहीं लेकिन गौर वर्ण वाली होती है और उभरा हुआ चेहरा रहता है। आंखें इनकी आकर्षित और गंभीरता लिए होती है। दूरदृष्टि रखने वाली होती है। अपने कार्य क्षेत्र में कुशल यानी कि दक्ष होती है। इसके अलावा अनेक इनमें विशेषता होती है, साथ ही कुछ कमियां भी हैं। अधिक विलंब न करते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। उससे पहले सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में फिर आपके लिए एक विषय लेकर आया हूं और आज का जो विषय है वो है पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं कैसी होती है। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें साथ ही आपको उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अधिक विलंब न करते हुए हम करते हैं आज का विषय प्रारंभ। ऐसी महिलाएं, एक कमी जो बताई है उसको मैं बाद में बताऊंगा। इससे लेकर पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं अधिकतर कल्पनाओं की दुनिया में रहना पसंद करती है। अपने सिद्धांतों पर विश्वास करने वाली होती हैं और ये जो भी कार्य करती है वो लक्ष्य बनाकर कार्य करती है। लक्ष्य बनाकर कार्य करने पर और उसकी उपलब्धि हासिल हो जाए उसके लिए पूरा प्रयास करती है। एन केन प्रकरण अपना प्रयास लक्ष्य प्राप्ति की तरफ होता है और इससे ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानकर वो कार्य करती है। और यदि वो अपने कार्य की योजनाएं गुप्त रखे तो इसमें सफल भी हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी योजनाएं दूसरों के सामने रख देते हैं, इसकी वजह से वह असफल भी रह सकती है। इसलिए ऐसी महिलाएं जिसका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है वे भावनापूर्ण महिलाएं कहलाती है। भावनाओं में अधिकतर बह जाती है। इसके कारण इनको कभी कभी जीवन में परेशानियां भी उठानी पड़ सकती है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं कुछ दृढ़ विचार वाली होती है। हर जगत में वो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी भावनाओं को इज्जत देती है और प्रयास करती है, लेकिन अपनी गुप्त योजनाएं सामने प्रकट करने के कारण लक्ष्य प्राप्ति से ऐसी महिलाएं भटक जाती है। अपने जीवन में यदि हम स्टडी की बात करें तो इनकी शिक्षा प्राप्ति का जो लक्ष्य रहता है वो उच्च शिक्षा प्राप्ति का होता है और पीएचडी करने का प्राप्त होता है। किसी एक सब्जेक्ट में इसकी इतनी दक्षता होती है कि वो ये चाहती है कि मैं इसमें माहिर हो जाऊं, लेकिन वो अपने इस लक्ष्य को वो पूरा नहीं कर पाती है और उसकी योजनाएं यानी कि पढ़ाई में कुछ बाधा आ सकती है। अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ये परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार रहती है और ये चाहते हैं कि मेरा परिवार हमेशा उन्नति की तरफ अग्रसर हो। ये अपने परिवार में यानी कि दाम्पत्य जीवन में जब प्रवेश करती है तो ये चाहती है कि हमारे परिवार में यश, मान, कीर्ति सब कुछ मिलता रहे और हमारा जीवन वैभवशाली हो और धन प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करें। इसके लिए ये चाहती भी है कि परिवार के हर मेंबर अधिक से अधिक मेहनत करें, कार्य करें और एक रहें। ये इसका लक्ष्य रहता है। दाम्पत्य जीवन, फिर भी इनका दाम्पत्य जीवन इतना उच्च का नहीं कहा जा सकता है। हाँ, दाम्पत्य जीवन का मध्यम स्तर का हो सकता है। और यदि हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो संतान में इनके कन्या रत्न की ज़्यादा संभावना रहती है। कुछ ग्रह योगी हो या ये इसके पति की जन्म कुंडली में अच्छे प्रबल योग हो तो संतान सुख में पुत्र प्राप्ति संभव है। वरना यदि इनके इस पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के कन्या संतति की प्राप्ति ज़्यादा देखी जाती है। और जातिका का जीवन साथी जो है वो साइंस सब्जेक्ट में माहिर होता है, या यूँ कहें कि वो साइंस विषय को लेकर ही उसमें उसकी रुचि रहती है। इसको या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी जातिकाएं जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है
उनको जो जीवन साथी मिलता है किसी न किसी रूप में उनके साइंस सब्जेक्ट ज़रूर होता है। और यदि उसके कैरियर की बात करें तो ऐसे महिलाओं को इंजीनियर, डॉक्टर या फिर पायलट से संबंधित इसको जीवन साथी मिलता है। और हो सकता है उच्च अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी कब होगा? जब जन्म पत्रिका में इनके पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं के चतुर्थ स्थान में, यदि जन्म पत्रिका की हमने बात करी तो चतुर्थ स्थान में यदि सूर्य स्थित हो तो ऐसी जातक का को जो पति मिलता है वो उच्च अधिकारी मिल सकता है। और यदि ऐसी महिला जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है और लग्न यानी D1 चार्ट में चौथे स्थान पर सूर्य और इसके अलावा 9th हाउस में भी चौथे स्थान पर यदि सूर्य स्थित हो तो इसमें कोई शक की गुंजाइश 1% भी नहीं रहती है। ऐसी महिलाओं को जो पति मिलता है वो सरकारी नौकरी करने वाला मिलता है, साथ ही उच्च अधिकारी मिल सकता है। या फिर जो कहें यदि उच्च का अधिकारी नहीं मिलेगा तो किसी राजनीति क्षेत्र में रुचि रखने वाला और उसी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसी महिलाओं का भविष्य अपने भाग्य, यदि हम इनके भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य इनका 26 वर्ष के बाद में उदय होता है। और यदि भाग्य के या दिशाओं की बात करते हैं तो इनके लिए 2 दिशाएं विशेषकर बेहतर मानी गई है। वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यदि ये मकान बनाए तो इनके लिए शुभ माना गया है। और इसके अलावा पश्चिम दिशा में भी ये अपना कार्य क्षेत्र बना ले तो 2 दिशाएं हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा में ये अपना कार्य क्षेत्र बनाए तो ये जीवन में उन्नति करते ही चले जाते हैं। और इसके अलावा यदि पूरब और पश्चिम इन 2 दिशाओं में, पश्चिम नहीं, पूरब और उत्तर दिशाओं में यदि ये अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं, अपना निवास स्थान बनाते हैं तो ऐसी महिलाओं के विकास में बाधा जरूर आती है। ऐसी महिलाएं फिर आगे अपने जीवन काल में जो चाहती है वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति में भटक जाती है। और इसकी उन्नति की बात की जाए तो उन्नति इनकी बीमारी का कारण हो सकता है। अब बीमारी की बात चली है तो बीमारी में इनके मुंह का संबंधित बीमारी हो सकती है या पैरों से संबंधित बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में इन दिशाओं से जहाँ तक हो सके ऐसी महिलाओं को जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है बचना चाहिए। और इसके अलावा ऐसी महिलाओं को इस क्षेत्र से संबंधित बिजनेस, अब कौन सा क्षेत्र बिजनेस की हम बात करते हैं, बिजनेस में आता है एक तो कंप्यूटर, इंटरनेट से संबंधित कार्य, कंप्यूटर से संबंधित कार्य, डिजिटल से संबंधित कार्य और रसायन से संबंधित कार्य और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं या फिर भोग विलासिता की वस्तुओं से संबंधित ये ऐसी महिलाएं जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है वो इन बिजनेस को चुने तो इस बिजनेस में उनको अपार सफलता मिलने की संभावना रहती है। बिजनेस से ये ऐसी महिलाएं काफ़ी अच्छा धन कमा सकती है। ऐसी महिलाओं का भाग्य जैसा कि मैंने बताया था कि 26 वर्ष के बाद में होता है और इन दिशाओं में, इन क्षेत्रों में यदि कार्य करें तो सफलता 100% मिलती ही जाती है। ऐसी महिलाएं अपनी योजनाएं जहाँ तक हो सके गुप्त रखे तो ये सक्सेसफुल महिला हो सकती है, वरना इनके आगे आने वाले जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उपाय के बारे में, यदि ऐसी महिला जिनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी परेशानी आए तो भगवान शिव की वो आराधना करे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परेशानी आए या नहीं, अपने आराध्य देव भगवान शिव को माने, शिव की उपासना, शिव का अभिषेक समय समय पर करते रहे तो ऐसी महिलाएं सक्सेसफुल जीवन व्यतीत करती है। इसके अलावा यदि हम रत्न की बात करते हैं तो रत्न में इस उंगली में कनिष्का उंगली बोलते हैं, इसमें पन्ना धारण कर सकते हैं और अपनी उम्र के अनुसार कम से कम 3.25 रत्ती से कम नहीं होना चाहिए, धारण करें तो सफलता जरूर मिल सकती है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और विषय के साथ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए
मेरे उत्साह को बढ़ाइए। और यदि आप कोई अपना विचार रखना चाहते हैं तो अपने विचार अवश्य दीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण।